पानी का वाइन में परिवर्तन। एक बार गैलीली शहर के कैना गांव में शादी का समारंभ शुरू था। जीसस को अपनी माता और अनुयायियों के साथ आमंत्रित किया गया था। वो एक शानदार शादी थी। लोग आनंद ले रहे थे। किसी को संदेह भी नहीं हुआ कि वहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। उन दिनों वाइन एक मुख्य पेय हुआ करता था। वहाँ शानदार दावत का प्रबंध किया गया था। लोग खा रहे थे, पी रहे थे। अचानक नौकरों के ध्यान में आया कि वाइन खत्म हो गई है। उन्होंने मालिक को सूचित किया। मालिक और मालकिन परेशान थे। पत्नी ने पति से पूछा, अब हम क्या करेंगे? इतने कम समय में इतना सारा वाइन कहाँ से लेकर आएंगे? कितने सारे लोग वाइन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये कितनी नाजुक और शर्मिंदा करने वाली घड़ी है। मैं खुद चिंतित हूँ। मुझे नहीं पता अब क्या होगा। जीसस की माँ मैरी ने उनकी बातचीत सुनी। मैरी ने कहा, चिंता मत करो, मेरा बेटा आपकी मदद करेगा। उसने जीसस से मदद करने के लिए कहा। जीसस ने जवाब दिया, माँ, अब तक ऐसे करतब दिखाने का वक्त नहीं आया। पर मैरी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। जीसस ने मदद के लिए हाँ कहा। जीसस ने पानी के 6 बड़े घड़े देखे। उसने नौकरों से कहा, घड़े पानी से भर दो। जब घड़े पानी से भर गए, जीसस ने नौकरों से कहा, अब इस घड़े का थोड़ा सा पानी मुख्य अतिथि को पिलाओ। नौकर पानी का प्याला लेकर मुख्य अतिथि के पास गए, जो दूल्हा और दुल्हन के साथ खड़े थे। उन्होंने पानी का एक घूंट लिया। पानी वाइन में बदल चुका था। अतिथि ने कहा, ये एक उत्कृष्ट वाइन है। जरूर आपने इसे आखिरी दावत के लिए बचाया होगा। शादी समारंभ में जीसस ने अपना पहला चमत्कार दिखाया। उनके अनुयायी हर्षित होकर कहने लगे, हमें आप पर विश्वास है। जीसस पानी पर चले। एक बार जीसस ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। खाने के बाद उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, तालाब की दूसरी तरफ जो गांव है, वहां जाकर उन्हें भी खाना खिलाओ। मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। ये कहकर जीसस टीले पर प्रार्थना करने चले गए। उनके अनुयायी नाव में बैठकर दूसरी तरफ जाने लगे। उनकी यात्रा अच्छे से बीत रही थी। शांत पानी पर नाव धीरे धीरे चल रही थी। अचानक बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, जोरों से बारिश गिरने लगी, तेज हवा बह रही थी। शांत पानी में खलबली मच गई। बड़ी बड़ी लहरें उस छोटी सी नाव से टकराने लगी। नाव ऊपर नीचे हो रही थी। सारे अनुयायी डर कर कांपने लगे। उस पानी में नाव चलाना असंभव हो गया था। अनुयायी ईश्वर की प्रार्थना करने लगे, हे शक्तिशाली ईश्वर, तुम कहाँ हो? हमारी मदद करो। इस कठिन समय में हमें अकेला मत छोड़ो। हमारी रक्षा करो हमारी। एक अनुयायी ने उम्मीद छोड़कर कहा, मुझे नहीं लगता हम तालाब के उस पार पहुंच पाएंगे। चलो एक आखिरी प्रार्थना कर लेते हैं। जीसस ने अपने अनुयायियों की आवाज सुन ली। उनके पास दूसरी नाव नहीं थी। उन्होंने पानी पर चलने का निश्चय किया। अचानक पानी पर बिजली गिरी। अनुयायी भयभीत हो गए। उन्हें एक मानवीय आकृति दिखी। शायद कोई पानी पर चल रहा है। मुझे लगता है
वो हमारी तरफ आ रहा है। पर वो कौन है और पानी पर कैसे चल रहा है? मुझे लगता है शायद आत्मा है। इंसान पानी पर नहीं चल सकता। शायद उस आत्मा ने ये तूफान खड़ा किया हो ताकि वो हमें मार सके। अब सारे अनुयायी भयभीत हो गए। सारे शांत हो जाओ, मैं जीसस हूँ, घबराओ मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अनुयायी पीटर ने पूछा, हे प्रभु, सचमुच आप हो? अगर हाँ तो पहले मुझे आपके पास आने दो। पीटर पानी पर चलते हुए जीसस के पास गया, पर अचानक उसका ध्यान जीसस से हटकर तूफान पर गया, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। जीसस से ध्यान हटते ही वो पानी में डूबने लगा। उसने मदद के लिए आवाज दी, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। जीसस ने उसे पानी से बाहर निकाला और कहा, मुझ पर कभी संदेह मत करना, विश्वास रखना। हे ईश्वर, मुझे माफ कर दीजिए। जीसस पीटर को लेकर नाव में चढ़े और कहा, हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखो। तभी तूफान रुक गया और पानी शांत हो गया। जीसस ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। एक दिन जीसस उपदेश दे रहे थे। उस धर्म शिक्षा को सुनने 5000 लोग उपस्थित थे। लोग इतने तल्लीन हुए कि किसी को समय का पता ही नहीं चला। उनके एक अनुयायी ने जीसस से कहा, ये जगह गांव से बहुत दूर है और रात होने वाली है। कृपया इन्हें जाने के लिए कहिए। किसी ने अब तक खाना नहीं खाया। हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जीसस ने कहा, हम उन्हें यहाँ खिलाएंगे। अनुयायी ने उत्तर दिया, ये नामुमकिन है। हमारे पास इतने लोगों के लिए खाना नहीं है। इतना खाना खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। जीसस ने एक लड़के को देखा जिसके पास 5 रोटियां और 2 छोटी मछलियां थीं। जीसस ने कहा कि इस छोटे बच्चे से ये चीजें खरीद लो। अनुयायी ने कहा, ये काफी नहीं होगा, ये तो इस बच्चे की भूख भी नहीं मिटा सकता। जीसस ने अनुयायियों की तरफ देखा और कहा, क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? ऐसी बात नहीं है। अनुयायी बोले, जो मैं कहूँ वो करो। अनुयायियों ने टोकरी जीसस को दी। जीसस ने टोकरी हाथ में ली और प्रार्थना की, अब ये टोकरी लोगों के पास लेकर जाओ। सभी आश्चर्यचकित रह गए। लोग जितना चाहे उतना उस टोकरी से ले रहे थे। सारे लोगों ने पेट भर के रोटियां और मछली खाई, फिर भी खाना कम नहीं पड़ा। लोगों को जीसस की महानता का एहसास हुआ। जीसस ने तूफान रोका। एक दिन ईश्वर पुत्र जीसस अपने अनुयायियों को प्रवचन दे रहा था। प्रवचन खत्म होते ही जीसस ने कहा, चलो तालाब पार करके दूसरी ओर चलते हैं। जीसस और अनुयायी नाव में बैठकर तालाब पार कर रहे थे। जीसस बहुत थक गए थे, इसलिए वो सो गए। अचानक उनकी नाव एक भयानक तूफान में फंस गई। बड़ी लहरें नाव पर टकराने लगी। तेज हवाएं चलने लगी। सारे अनुयायी डर गए। हे ईश्वर पुत्र, उठो, हमारी मदद करो। नाव तूफान में फंसी है, अंदर पानी भर रहा है। कुछ करो, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे।
जीसस ने आंखें खोली। उन्होंने तेज बहती हवा और लहरों को शांत रहने का आदेश दिया। जैसे ही जीसस के मुंह से शब्द बाहर आए, हवा ने बहना बंद कर दिया और पानी भी शांत हो गया। अनुयायी चकित हो गए। कौन है ये आदमी? पानी और हवा भी इनकी बात मानते हैं। जीसस ने कहा, आप सभी इतने चिंतित क्यों थे? मुझ पर भरोसा नहीं करते? आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, मुझ पर भरोसा रखो। जीसस और अंधा आदमी। एक दिन जीसस और उनके अनुयायी जेरिको गए। वहां पर बार्टिमियस नाम का एक अंधा भिखारी रहता था। उसने जीसस के चमत्कारों के बारे में सुना था। जीसस और उसके अनुयायी सड़क से गुजर रहे थे। उन्होंने अचानक किसी को चिल्लाते हुए सुना, मुझ पर दया करो, मेरी मदद करो, मुझ पर दया करो, मेरी मदद करो। जीसस आवाज सुनकर रुक गए। उन्होंने लोगों से पूछा, वो आदमी कौन है और क्यों चिल्ला रहा है? लोगों ने कहा, वो बार्टिमियस है, बेचारा जन्म से ही अंधा है। अब जीसस के आसपास लोग इकट्ठा हुए। रास्ते पर बहुत शोर था। बार्टिमियस ने किसी से पूछा, क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है? किसी ने जीसस अपने गांव में आए हैं ऐसा कहा। बार्टिमियस खुश हुआ। वो जोरों से चिल्लाने लगा, हे जीसस, मेरी मदद करो, मुझ पर दया करो। वो लगातार चिल्लाता रहा। आखिर जीसस ने उसकी आवाज सुनी। जीसस ने अनुयायी से कहा, उस अंधे आदमी को लेकर आओ। जब बार्टिमियस जीसस के सामने आया, जीसस ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अंधे आदमी ने जवाब दिया, मैं जन्म से ही अंधा हूं, मुझ पर दया करो, मेरी मदद करो, मेरे आंखों की रोशनी लौटा दो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। जीसस ने कहा, अब तुम देख सकते हो, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें बचा लिया। बार्टिमियस के आंखों की रोशनी लौट आई। वो खुश हुआ। बार्टिमियस ने जीसस की प्रशंसा की और उसका भक्त बन गया। जीसस और जायरस की बेटी। एक दिन जीसस प्रवचन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक आदमी आगे आया और जीसस के पैरों में गिरकर रोने लगा। उसका नाम जायरस था। वो लगातार रो रहा था। उसने जीसस से कहा, मेरी 12 साल की बेटी है और वो बहुत बीमार है, कृपया मेरे घर चलकर उसे बचाइए। जब वो जीसस से बात कर रहा था, भीड़ में से एक आदमी आगे आया। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, पर आपकी बेटी अब नहीं रही। जीसस ने जायरस को तुरंत अपने घर लेकर जाने के लिए कहा। वहां सभी रो रहे थे। जायरस की पत्नी ने कहा, हे प्रभु, अब आप यहाँ क्यों आए हो? मेरी बेटी अब नहीं रही। जीसस ने कहा, चिंता मत करो, विश्वास रखो। जीसस ने सभी को घर के बाहर रुकने का आदेश दिया और वो बच्ची के माता पिता के साथ घर के अंदर गए। जब उन्होंने पलंग पर लेटी छोटी बच्ची को देखा तो उन्होंने कहा, वो जिंदा है और सिर्फ सो रही है। जीसस ने उस बच्ची का हाथ पकड़ा और कहा, हे छोटी बच्ची, अपनी आंखें खोलो और उठ जाओ। बच्ची आंख खोलकर पलंग से ऐसे उतरी जैसे वो सच में सो रही हो। लड़की के माता पिता आश्चर्यचकित हुए।
जीसस ने उनसे कहा, इस कमरे में जो हुआ वो किसी को भी मत बताना। जायरस और उसकी पत्नी ने बेटी को गले लगाया। जीसस ने कहा, उसे थोड़ा खाना दो। उन तीनों ने जीसस के आगे झुककर प्रणाम किया। जीसस ने कहा, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। जीसस और अमीर आदमी। एक दिन जीसस अपने अनुयायियों को उपदेश दे रहे थे। एक जवान अमीर आदमी आगे आया और जीसस के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने कहा, मेरी मदद कीजिए। जीसस ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अविनाशी जीवन का मार्ग ढूंढ रहा हूं। क्या तुम ईश्वर के 10 नियमों का पालन करते हो? जी, मैं बचपन से उन नियमों का पालन कर रहा हूं। क्या मुझे कुछ और करने की जरूरत है? अगर तुम वास्तव में अविनाशी जीवन चाहते हो तो अपना सारा सामान, सारी संपत्ति गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दो। मेरे साथ रहो। ईश्वर का संदेश चारों तरफ फैलाने में मेरी सहायता करो। अमीर आदमी स्तंभित हो गया। अपना सब कुछ बांट देने के विचार से वो निराश हुआ। जीसस ने तरस खाकर उसकी तरफ देखा। जीसस ने अपने अनुयायियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जरा इन्हें देखो। इन्होंने अपना काम, संपत्ति, परिवार सब कुछ छोड़ दिया और मेरे साथ आ गए। जीसस को पता था कि अमीर आदमी के लिए अपना सब कुछ छोड़ना बड़ा ही कठिन होगा। जीसस ने अनुयायियों से कहा, ऊंट अपने घुटनों के बल छोटा सा द्वार पार कर सकता है, पर अमीर आदमी का ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ना आसान नहीं होता। अमीर आदमी वहां से चुपचाप चला गया। जीसस और किसान। एक दिन जीसस अपने अनुयायियों को खेत जोतने वाले किसान की कहानी सुना रहे थे। जीसस ने कहा, जोताई एक बड़ा ही कठिन काम है। किसान अपने एक हाथ से हल पकड़ता है और दूसरे हाथ से बैल को संभालता है। गर्मी के दिनों में हल चलाना बड़ा कठिन होता है, पर किसान बिना रुके, बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ता है। जब तक काम पूर्ण ना हो वो नहीं रुकता। सभी ध्यान से जीसस को सुन रहे थे। ये सुनकर एक अमीर आदमी ने ऐलान किया, हे प्रभु, मैं आपका अनुयायी बनूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने परिवार और दोस्तों से मिलकर उन्हें अलविदा कहना चाहता हूँ। जीसस ने ये सुनकर कहा, जब आदमी ईश्वर की तरफ निकल पड़ता है, उसका संदेश फैलाने का काम करता है, वो पीछे नहीं मुड़ता, और अगर मुड़ा तो वो ईश्वर के काम के योग्य नहीं होता। सारे लोग जीसस की बात ध्यान से सुन रहे थे। अमीर आदमी दुखी होकर वहां से चला गया। मित्र और पड़ोसी। एक दिन जीसस लोगों को प्रवचन दे रहे थे। एक अनुयायी ने पूछा, कृपया हमें बताइए, ईश्वर की प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? जीसस ने कहा, जरूर, मैं तुम्हें उदाहरण देता हूँ। एक बार एक भूखा आदमी रात को अपने मित्र के घर गया। उसे बड़ी जोर की भूख लगी थी। उसने अपने मित्र से खाना मांगा, पर मित्र के पास खाना नहीं था, तो उसने मना कर दिया। वो आदमी अपने पड़ोसी के घर गया। उसने पड़ोसी से भी खाना मांगा। पड़ोसी की नींद खराब हो गई, इसलिए वो नाराज था।
उसने खाना देने से मना कर दिया। पर उस भूखे आदमी ने लगातार उससे विनती की। आखिर पड़ोसी ने उसे थोड़ा सा खाना दे दिया। ईश्वर आपके पड़ोसी की तरह होता है। वो कुछ समय तुम्हारी परीक्षा लेगा, पर तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। आखिर में तुम जो चाहते हो वो तुम्हें प्रदान करेगा। ईश्वर अपना दरवाजा खटखटाने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। तुम ईश्वर पर विश्वास रखो, बिना झिझक जो चाहे मांगो। जीसस का जन्म। एक समय की बात है। नाज़रत गांव में मैरी नाम की एक लड़की रहती थी। जल्द ही मैरी का विवाह जोसेफ नाम के एक लड़के से होने वाला था। एक रात मैरी सो रही थी। उसे कुछ आवाज सुनाई दी। मैरी ने अपनी आंखें खोली। सामने पीले रंग की रोशनी थी। अचानक एक देवदूत प्रकट हुआ। मैरी ने पूछा, तुम कौन हो? मैं हूँ गैब्रियल, ईश्वर का दूत। मैरी, चिंता मत करो, ईश्वर ने तुम्हारे लिए एक संदेशा भेजा है। उसने तुम्हें एक महान काम के लिए चुना है। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि ईश्वर ने मुझे किसी महत्वपूर्ण काम के लिए चुना है। मैं तैयार हूँ। बहुत जल्द तुम्हें एक बेटा होगा। तुम्हारा बेटा ईश्वर पुत्र जीसस के नाम से जाना जाएगा। वो लोगों के लिए महान काम करेगा। बेटा, ये कैसे संभव है? मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। मैरी को धक्का लगा, पर वो शांत रही। मुझे सम्मानित करने के लिए आभार। देवदूत लुप्त हो गया। अगले दिन उसने जोसेफ को देवदूत और ईश्वर की योजना के बारे में बताया। दोनों ने तुरंत विवाह कर लिया। मैरी गर्भवती हुई। नाज़रत के राजा ने नए नियम घोषित किए। राजा अपनी प्रजा की जनगणना करना चाहता था। जोसेफ बेथलेम नाम के दूसरे गांव से था। मैरी और जोसेफ ने तय किया कि वो बेथलेम जाएंगे। नाज़रत से बेथलेम का सफ़र काफ़ी लंबा था। दोनों कई दिनों तक लगातार चलते रहे। गर्भवती मैरी के लिए वो सफ़र बड़ा ही कठिन था। जब वो बेथलेम पहुँचे तब तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था। गांव लोगों से भरा हुआ था। जोसेफ ने मैरी को एक पेड़ के नीचे बिठाया और वो रात बिताने के लिए कोई जगह खोजने चला गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए, पर उसे कोई भी कमरा नहीं मिला। मैरी का प्रसव करीब आ रहा था। दोनों जगह ढूंढने लगे ताकि मैरी बच्चे को जन्म दे सके। मैरी ने कहा, चिंता मत करो, ईश्वर हमारे साथ हैं। उन्हें एक खाली तबेला दिखा। दोनों ने वहां आसरा लिया। जोसेफ ने सूखी घास लेकर मैरी के लिए बिस्तर बनाया। बहुत ही सुंदर रात थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। जल्द ही मैरी ने सुंदर बालक जीसस को जन्म दिया। मैरी खुश थी। संसार का तारक जीसस धरती पर आ चुका था। जोसेफ ने घास लेकर छोटा सा बिस्तर बनाया। बालक जीसस उस पर आराम से सो रहा था। बेथलेम के पास टीले पर कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ थे। अचानक आकाश में रोशनी चमकी। वो इतनी तीव्र थी कि उन्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने आंखें खोली, वहां एक सुंदर देवदूत खड़ा था। देवदूत ने कहा, चिंता मत करो, मैं एक बड़ा समाचार लाया हूं। आज बेथलेम में एक बच्चे ने जन्म लिया है। एक दिन वो इस संसार का तारक बनेगा। चरवाहे हक्का बक्का हुए, पर उन्होंने सोचा बालक को देख आते हैं। जब वो बेथलेम पहुंचे, उन्होंने तबेले में मैरी, जोसेफ और बालक जीसस को देखा। वो जीसस के सामने झुक गए। उनका कलेजा खुशी से भर गया।
चरवाहे खुश थे क्योंकि उन्हें उनका ईश्वर मिल गया। वो वहाँ से आनंदित होकर निकले। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और बाल जीसस के बारे में बताया। इस तरह संसार के तारक जीसस के धरती पर आने की खबर चारों ओर फैल गई। अंतिम भोजन। एक दिन जीसस ने अपने 2 अनुयायियों से कहा, आज हम रात का भोजन एक साथ करेंगे। गांव में जाकर एक जगह ढूंढो जहां पर बैठकर हम सब एक साथ भोजन कर सके। अनुयायी घबरा गए। उन्होंने पूछा, पर हम कैसे तय करें कि किस जगह पर खाना खाना है? जीसस ने कहा, तुम्हें हाथ में पानी का घड़ा लिया हुआ एक आदमी दिखेगा, उसके पीछे जाना। वो जिस घर में जाए हम वहीं भोजन करेंगे। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। उस शाम जीसस और उनके 12 अनुयायी एक साथ भोजन करने बैठे। जीसस जान गए थे कि उनके एक अनुयायी जूडस ने धर्मनिष्ठ सरदारों से चांदी के 30 सिक्के लिए और जीसस को उनके हवाले करने वाला था। जीसस ने कहा, मुझे आप लोगों से मेरा भोजन बांटना है। ये मेरा आप लोगों के साथ अंतिम भोजन है। एक अनुयायी ने पूछा, प्रभु, क्या आप कहीं जा रहे हैं? जीसस ने कहा, कोई एक आदमी आज बुरा करने वाला है, कोई मुझे धोखा देने वाला है। अनुयायियों ने पूछा, कौन है वो? हमें बताओ। जीसस ने जूडस की तरफ देखकर कहा, आगे बढ़ो जूडस, जल्दी करो। जूडस वहाँ से निकल गया। बाकी लोगों को लगा जूडस शायद निधि इकट्ठा करने गया होगा। पैसों का हिसाब वो ही रखता था। जीसस ने ईश्वर का आभार प्रकट किया। उन्होंने रोटी उठाई, उसके टुकड़े किए और सभी में बांट दिए। उन्होंने कहा, इसे खाओ, ये मेरा शरीर है जो मैं तुम्हें अर्पण कर रहा हूँ। उन्होंने वाइन का प्याला उठाया और कहा, ये मेरा खून है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। भोजन के बाद जीसस ने एक बड़ा बर्तन लाया। उन्होंने अनुयायियों से कहा, अब आप लोग बारी बारी इस बर्तन में पैर रखो ताकि मैं आप लोगों के चरण धो सकूं। अनुयायी भयाकुल हो गए। उन्होंने कहा, हम आपसे अपने पैर नहीं धुलवा सकते। जीसस ने उत्तर दिया, अगर आपने मुझसे पैर नहीं धुलवाए तो मैं समझूंगा आप मुझे अपना नहीं मानते। अनुयायी व्यथित होकर जीसस के सामने बैठ गए। पैर धोने के बाद जीसस ने कहा, मैं चाहता हूँ आप लोग आपस में प्यार से रहो। वहाँ से सभी गेत्सेमनी गए जहाँ जीसस ने प्रार्थना की। जीसस को पता चला कि जूडस सैनिकों के साथ आ रहा है। जूडस ने झुककर जीसस का माथा चूमा। ये उन सैनिकों के लिए इशारा था। उन्होंने जीसस को बंदी बना लिया। जूडस ने जीसस को जो चुंबन दिया था उसे धोखे का चुंबन कहते हैं। जीसस का पुनर्जीवन। जब सैनिकों ने जीसस को बंदी बनाया, उन्होंने उन्हें बहुत तकलीफ दी। उन्होंने जीसस को एक साधारण सी पोशाक दी और कांटों का मुकुट पहनाया। जब ये तय हुआ कि जीसस को क्रूस पर चढ़ाना है, तो सैनिक उन्हें टीले पर ले गए। वो क्रूस उन्होंने जीसस की पीठ पर लादा था। क्रूस को जमीन पर खड़ा किया और जीसस के हाथ और पैरों में कील ठोक कर उन्हें क्रूस पर लटका दिया। मृत्यु के पहले जीसस ने ईश्वर से प्रार्थना की, प्रभु, इन्हें माफ़ कीजिए, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जीसस के मृत्यु के बाद उनका शव सफ़ेद कपड़ों में लपेटकर एक गुफा में रखा और एक बड़े पत्थर से उस गुफा को बंद कर दिया।
गुफा के बाहर सैनिक तैनात किए। जीसस ने कहा था, मृत्यु के 3 दिन बाद मैं पुनर्जीवित हो जाऊंगा। 1 हफ्ते बाद मैरी मैगडलिन और उनकी सहेली गुफा के पास गई। वो दंग रह गई। गुफा खुली हुई थी। भीतर जाकर उन्हें धक्का लगा। गुफा खाली थी, भीतर कोई भी नहीं था। वो डर गई। अचानक वहां 2 देवदूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ईश्वर पुत्र जीसस जीवित हो उठे हैं। मैरी मैगडलिन और उनकी सहेली ने दौड़कर जाकर ये बात जीसस के अनुयायियों को बताई। सभी वापस गुफा में आए। वहां पर सफेद कपड़ा समेट के रखा हुआ था। पुनर्जीवित होने के बाद जीसस अपने अनुयायियों से मिले। अनुयायी उन्हें देखकर आनंदित हुए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जीसस ने कहा, मेरे हाथों के छेदों को स्पर्श करो, ये मैं ही हूँ, संदेह करना बंद करो। जीसस का यकीनन पुनर्जन्म हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना।